मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था इस कहानी का पहला भाग। उसने कहा था हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत रखी जाती है, जिसका प्रकाशन कालखंड है 1915। सच्चे मायने में प्रथम कहानी के रूप में यह कहानी पथ प्रदर्शन करती है, क्योंकि इस कहानी में प्रेम की सच्ची व्याख्या की है। सच्चा प्रेम किसे कहना चाहिए, यह बताने का प्रयास गुलेरी जी ने किया है। या यूं कहेंगे, इस कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि तू मेरी है यह कहना विकृति है, लेकिन तू मेरी नहीं बन सकी तो क्या हुआ, आज जीवन में तेरा ख्याल रखूंगा और जब जब तुझे मदद की जरूरत होगी तब तब मैं तेरा सच्चा साथीदार बनूंगा। इसे कहते हैं प्रेम। अतः यह प्रेम, इसकी सच्ची परिभाषा बताकर गुलेरी जी ने प्रेम शब्द को बदनाम करने वालों को एक सच्चा सबक देने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया है। अतः यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बाल उम्र का प्रेम चित्रित है, परंतु इस प्रेम कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने प्रेम की सच्ची व्याख्या ही की है। उन्होंने बताया है कि प्रेम का महत्व त्याग में है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके भावनाओं की कदर करना चाहिए, उसके सुख के लिए त्याग करना चाहिए, यह बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। अतः प्रेम कौन सा भी हो, स्वयं का अपना निजी प्रेम हो या देश प्रेम हो, दोनों के लिए त्याग बहुत जरूरी है। प्रेम में त्याग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः प्रस्तुत कहानी में निजी प्रेम के अंतर्गत त्याग किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये बताते बताते इस कहानी में देश प्रेम भी व्यक्त किया है, जिसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है, ये भी बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। अतः इस कहानी में पंजाब के सैनिकों की वीरता को भी चित्रित किया है। इस प्रकार यह कथ्य के माध्यम से हम जान लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कहानी के पात्र समझ लेना आवश्यक है। कहानी के पात्र, प्रमुख पात्र है लहना सिंह, नंबर 77, राइफल्स में जमादार है। बचपन का लड़का, सुबेदारिणी, बचपन की लड़की, लड़का और लड़की दोनों के बीच प्रेम होता है, किस प्रकार कथ्य के अंतर्गत देख लेंगे। सुबेदार, सुबेदारनी के पति हजारा सिंह, उसका बेटा बोदा सिंह, किरतर सिंह, लपटन साहब और वजीरा सिंह पलटन का विदूषक। प्रमुख पात्र है लहना सिंह और सुबेदारिणी। इनके माध्यम से सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम कैसा होता है यह व्यक्त किया है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के बम्बूकार्ट बाजार से हुआ है। लेखक ने प्रारंभ में बम्बूकार्ट बाजार का अत्यंत जीवंत शब्दों में वर्णन किया है, जहां टांगे चलते थे और टांगे वाले अत्यंत मधुर स्वर में किस प्रकार पुकारा करते थे, इससे इस कहानी का प्रारंभ हुआ है। बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह पुकारते वह टांगे वाले चलते थे। ऐसे बाजार में एक लड़का और एक लड़की आती है। लड़का मगरे का है जिसकी उम्र 12 साल की है और लड़की मांझे की है जिसकी उम्र 8 साल की है। एक दुकान पर मिलते हैं। लड़का मामा को केश धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। लड़की के मामा का घर अतर सिंह की बैठक में है, तो लड़के के मामा का घर गुरु बाजार में है। दोनों भी सिख है, अर्थात दोनों भी मामा के गांव आए हैं और दोनों की मुलाकात अमृतसर के बम्बूकार्ट बाजार में होती है। दोनों का परिचय होता है। सौदा लेने के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ दूर जाने पर लड़का लड़की से पूछता है,
तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई अर्थात सगाई। लड़की केवल धत ऐसा जवाब देती है और निकल जाती है। महीना भर दोनों ऐसे ही मिलते रहते हैं और वह लड़का उस लड़की को ऐसे ही चिढ़ाते रहता है। और एक दिन वह लड़की अचानक कहती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं ये रेशम रेशम का गड़ा हुआ शालू। ऐसे सुनते ही लड़का उदास हो जाता है और आगे जाकर वह सैन्य में भर्ती होता है, जिसका नाम है लहना सिंह। आगे फौज में भर्ती होता है। लड़की जब कहती है कुड़माई हो गई, वो उदास हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? वह लड़का लड़की को चाहने लगा था, लेकिन उसकी कुड़माई हो गई तो सुनते ही वो उसे भूल जाता है और आगे अपने रास्ते पर वह निकल जाता है। आगे वह सेना में भर्ती होता है और वह लड़की को भूल जाता है। 25 साल के बाद उसकी मुलाकात पुनश्च उस लड़की के साथ होती है, कारण वह लड़की आज सूबेदार की पत्नी सूबेदारिनी है। सूबेदार लहना सिंह के सेना के सूबेदार हैं। वह सूबेदारनी से मिलता है। वह उसे नहीं पहचानता, लेकिन सूबेदारनी उसे पहचानती है। तब दोनों की मुलाकात होती है, कारण सूबेदार जी ने लामा पर जाने से पूर्व उनके गांव होते जाने के लिए कहा था। लहना सिंह उनके गांव पहुंचता है, तब सूबेदारनी से वह मिलता है। सूबेदारनी आज चिंता में है। वह कहती है, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायपुर में जमीन दी है और आज नमक हराली जताने का वक्त आया है। परंतु आज वह चिंतित है, कारण उसे लगता है कि उसके भाग फूट रहे हैं। कर्मपति और बेटा दोनों भी जा रहे हैं और बेटा एक ही है, वह भी सेना में फौज में भर्ती हुआ है। बाकी 4 बच्चे हुए थे, लेकिन वह मर गए हैं। अब मेरा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। उस दिन तुमने मुझे टांगे के नीचे आते आते बचाया था, ऐसे ही मेरे पति और मेरे बेटे बोधा दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, ऐसा वह कहती है और कहते कहते रो पड़ती है। लहना सिंह सूबेदारनी को विश्वास दिलाता है कि वह उसके पति और उसके बेटे बोधा सिंह की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, उनका ख्याल रखेगा, उनकी रक्षा करेगा। कारण सबसे पहले जब वो मिले थे बाजार में, तब उसने उस लड़की को बचाया था और वह लड़की से वह प्यार करने लगा था। इसलिए वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह आज भी उसके पति और बेटे की रक्षा करेगा। उस वक्त अंग्रेजों और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया था। जर्मन फोर्स अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी और भारतीय सैनिक उस वक्त अंग्रेजों के सैनिकों के रूप में लड़ रही थी। जिस जगह यह युद्ध हो रहा था, उस खंदक में पानी भर रहा था, बहुत ठंड वहां थी। लहना सिंह अपने दोनों कंबल बोधा को उड़ा देता है और स्वयं सिगड़ी के पास बैठा रहता है। पर ठंड क्या मानो मौत ही है। बोधा सिंह को फिर भी ठंड लग रही थी, इसलिए लहना सिंह उसे अपनी जर्सी पहना देता है। तभी सूबेदार हजारों को कोई खंदक के बाहर पुकारता है और आदेश देता है कि अभी हमें इस समय दावा करना होगा, यानी धावा करना होगा, क्योंकि मील भर के दूरी पर भी पूर्व में जर्मन खाई में 50 जर्मन बैठे हैं, 50 से अधिक जर्मन नहीं होंगे। अभी हमें धावा करना होगा। बोधा सिंह वहां जाकर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, परंतु वह उसे रोक देता है और सूबेदार भी बाकी लोगों को मार्च करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति उन्हें रोक देता है, कि आगे जाने से रोक देता है, परंतु लहना सिंह आगे जाना चाहता है, लेकिन उसे भी रोक दिया जाता है। वह आने वाला ऑफिसर लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर उसे सिगरेट देते हुए कहता है कि तुम पियो। सिगड़ी के उजाले में लहना सिंह ने साहब का मुकड़ा या चेहरा देख लिया, तो
तो उसका माथा ठनका। वह समझ गया कि वो उसके साहब नहीं है, लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, कोई जर्मन ऑफिसर है। उसने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो कौन है। छेड़ते हुए पूछा, क्यों साहब, हिंदुस्तान कब चलेंगे? वह क्योंकि वहां शिकार करने में मजा है। वो अपनी शिकार, उसने जो शिकार की थी उसकी याद दिलाने का प्रयास करता है। किस प्रकार लेफ्टिनेंट साहब ने नील गाय को मारा था, उसके सींग किस प्रकार 2-2 फीट की थी। लहना सिंह वह सब याद दिलाने का प्रयास इसलिए करता है, वो जानना चाहते हैं वो कौन है। लहना सिंह पहचान जाता है कि वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। लहना सिंह सिगरेट पीने के बहाने खंदक के अंदर घुस जाता है और वजीरा सिंह को कहता है, होश में आओ, कयामत आ गई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कयामत आ गई है, ऐसा लहना सिंह कहता है। और आगे किस प्रकार लहना सिंह उस जर्मन ऑफिसर का खात्मा करता है, यह अगले भाग में देखेंगे, भाग नंबर 2। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।